स्वागत है आज के एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही कमाल की और पुरानी कहानी के जरिए एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी से गहराई से जुड़ा है। हम अक्सर देखते हैं ना कि दुनिया में लोग जन्मजात टैलेंट, शारीरिक ताकत या अचानक से मिलने वाले जोश की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या वो जोश लंबे समय तक टिक पाता है? चलिए आज इसमें गहराई से गोता लगाते हैं और इस कहानी के जरिए समझते हैं कि रॉ धमाकेदार टैलेंट और शांत लंबे समय तक टिके रहने वाली कंसिस्टेंसी के बीच असली फर्क क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी के बिना टैलेंट सच में किसी काम का नहीं है? यही हमारे आज के विश्लेषण का कोर टॉपिक है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या किसी काम की सिर्फ एक शानदार शुरुआत ही काफी होती है या फिर असली जीत किसी और ही चीज में छिपी है। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, पहाड़ की चुनौती और नंदनवन का सपना। कहानी शुरू होती है भारत के एक बेहद शांत से गांव नंदनवन से। वहां के लोगों का एक बहुत ही बड़ा और पवित्र सपना था। वो चाहते थे कि गांव के पास वाले सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक भव्य मंदिर बने ताकि वहां से उनकी प्रार्थनाएं सीधे आसमान तक पहुंच सकें। लेकिन पहाड़ की चढ़ाई बहुत विशाल थी और रास्ता एकदम खतरनाक। तभी गांव के बुजुर्गों ने एक बहुत बड़ा चैलेंज रख दिया। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई भी चोटी तक सीढ़ियां बना सकेगा वो खुद को और हम सभी को सम्मानित करेगा। बस फिर क्या था, इस चैलेंज ने पूरे गांव में एक जबरदस्त हलचल मचा दी। सम्मान की बात थी भाई, और हर कोई इसे पाना चाहता था। अब आते हैं भाग 2 पर, ताकत बनाम उम्र। इस भव्य चुनौती को पूरा करने के लिए दो बिल्कुल ही अलग अलग तरह के लोग सामने आए। एक तरफ था राजन, एकदम हट्टा कट्टा नौजवान। उसकी भुजाओं में गजब की ताकत थी और आवाज में भरपूर कॉन्फिडेंस। जब उसने कहा कि वो सीढ़ियां बनाएगा तो गांव वालों ने खूब तालियां बजाईं। सबको पक्का यकीन था कि राजन ही जीतेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बूढ़ी विधवा महिला गंगा देवी आगे आईं। उम्र के कारण उनकी कमर झुकी हुई थी और हाथ कांपते थे। उन्हें देखकर पूरी भीड़ हंसने लगी। लोग मजाक उड़ाने लगे कि जो कुएं से पानी ठीक से नहीं निकाल पाती वो भला पहाड़ पर सीढ़ियां कैसे बनाएंगी। भीड़ तो हंस रही थी, लेकिन गंगा देवी ने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई ऊंची आवाज नहीं निकाली। वो बस मुस्कुराईं और बड़े ही शांत भाव से बोली, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही पत्थर ले जाऊंगी। सच में इस बात में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि एक गहरी और अटल कमिटमेंट थी। ये माइक्रो कमिटमेंट यानी एक बहुत ही छोटे दैनिक संकल्प की इतनी बेहतरीन मिसाल थी जिसे वो हंसती हुई भीड़ उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाई। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, गति का भ्रम यानी स्पीड का इल्यूजन। तो काम शुरू हुआ और शुरुआती दिनों में तो सब कुछ राजन के फेवर में लग रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बड़े बड़े पत्थर लगाने लगा। वो बहुत तेजी से पहाड़ पर चढ़ा और गर्व से चिल्लाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसकी प्रोग्रेस एकदम आसमान छू रही थी और गांव वाले उसकी जय जयकार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गंगा देवी का काम तो जैसे ना के बराबर लग रहा था। राजन की तुलना में उनकी प्रोग्रेस बिल्कुल अदृश्य सी थी। लेकिन गंगा देवी का अपना एक अलग ही रिदम था। उनका तरीका बहुत ही साधारण था। स्टेप 1, वो दिन में बस एक ही छोटा सा पत्थर लेती और उसे कपड़े में बांध लेती। स्टेप 2, कदम दर कदम धीरे धीरे रास्ते पर चढ़ती। और स्टेप 3, उस छोटे से पत्थर को उसकी सही जगह पर रख देती। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत और लगातार चलने वाली दिनचर्या। पर फिर वही हुआ जो अक्सर बेतहाशा और कच्ची ऊर्जा के साथ होता है। जैसे जैसे हफ्ते बीते, राजन थकने लगा, उसकी स्पीड कम होने लगी। वो सुबह देर तक सोने लगा और जब काम नहीं करता तो एक बहाना बना देता, अरे मैं कल दुगना काम कर लूंगा। ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि बर्नआउट का एक क्लासिक साइकोलॉजिकल उदाहरण है। जल्द ही पहाड़ी के नीचे उसके भारी पत्थरों का ढेर लावारिस पड़ा रह गया। उसका सारा जोश मानो हवा हो गया था। अब आता है भाग 4, बदलते मौसम। राजन ने तो हार मान ली, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। मौसम बदले, लेकिन गंगा देवी नहीं रुकी। गर्मियों की चिलचिलाती धूप आई, पतझड़ की तेज हवाएं चली, सर्दियों की जमा देने वाली बर्फ गिरी और बसंत की भारी बारिश भी हुई। सोचिए, मौसम की इन तमाम मुश्किलों के बावजूद वो हर एक दिन पहाड़ पर चढ़ी। प्रकृति की कोई भी रुकावट उनके उस एक छोटे से कदम को रोक नहीं पाई। उनके पैर कांपते थे, शरीर जवाब दे जाता था, लेकिन उनके दिमाग में बस एक ही मंत्र चलता था। वो खुद से कहती थीं, बस एक और पत्थर, आज सिर्फ एक दिन। इसी एक सोच ने दिनों को महीनों में और महीनों को सालों में बदल दिया। उन्होंने कभी भी पूरी सीढ़ियों के बारे में सोचकर खुद को डराया ही नहीं। उनका फोकस सिर्फ आज के उस एक पत्थर पर था। यही तो छोटे और तात्कालिक लक्ष्यों पर फोकस करने की असली ताकत है। और फाइनली भाग 5, धैर्य का मार्ग, सफलता की सीढ़ियां।
फिर एक सुबह पहाड़ की चोटी से घंटी बजने की तेज आवाज आई। गांव वाले एकदम हैरान होकर बाहर दौड़े। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो अचंभित रह गए। मंदिर तक जाने के लिए पूरी की पूरी सीढ़ियां बन चुकी थी और आसमान में प्रार्थनाओं की आवाज गूंज रही थी। ये गंगा देवी का काम था। जिस महिला पर वो हंसे थे उसने एक एक पत्थर रखकर पूरा रास्ता तैयार कर दिया था। तब सबने सिर झुकाकर कहा, आपके निरंतर कदमों ने स्वर्ग तक का रास्ता बना दिया है। राजन भी उसी भीड़ में चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उस दिन उसे एक बहुत गहरा सबक मिला। कंसिस्टेंसी के बिना टैलेंट बिना बारिश के गरजने वाले बादलों की तरह है। शोर तो बहुत करता है, शुरुआत में सबका ध्यान भी खींचता है, लेकिन इससे किसी को कोई पोषण नहीं मिलता। ये कोई स्थायी रिजल्ट नहीं दे सकता। उस दिन के बाद से उन सीढ़ियों का नाम ही धैर्य का मार्ग पड़ गया। दूर दूर से यात्री उस पर चलने आने लगे, उस बूढ़ी औरत की कहानी से प्रेरित होकर, जिसने ये साबित कर दिया कि सबसे छोटा लेकिन हर दिन दोहराया गया प्रयास जोश में आकर किए गए महान लेकिन अधूरे कामों से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट ने रॉ टैलेंट को पूरी तरीके से हरा दिया था। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम सबको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर विचार करना चाहिए। जोश में आकर बड़े काम शुरू करना तो आसान है, लेकिन रोजमर्रा के छोटे प्रयासों को बनाए रखना ही असली जीत है। हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारे जीवन का वो एक पत्थर क्या है जिसे हमें आज उठाना है, क्योंकि याद रखिए, यही छोटे छोटे डेली एफर्ट्स एक दिन सफलता का विशाल पहाड़ बना देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।